हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिवेक्स एकेडमी। और आज मैं आपको करा रहा हूँ जो हमारी ऑफलाइन क्लास होती हैं उनके टेस्ट के सॉल्यूशन। ठीक है, तो चलिए बच्चों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड। वो वाला पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 होती है उसे क्या कहते हैं? ठीक है नहीं। तो बच्चों देखिए, मैं आपको फर्स्ट में बताऊं कि डिग्री होती क्या है। ठीक है, तो आपके जो पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री होती है, ठीक है, क्या? मैक्सिमम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर को, यस, चलिए बच्चों, मैं थोड़ा देख रहा था, मुझे लगा कि रिकॉर्डिंग रुक गई है। देखिए, मैक्सिमम पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है नहीं, तो इसको कहते हैं डिग्री। ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। चलिए, तो आपको समझ में आ गया कि मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं। अब देखिए, जहाँ पे डिग्री 1 होती है, डिग्री 1 वो आपकी लीनियर पॉलिनोमियल होता है। ठीक है नहीं, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, जब आपकी डिग्री 2 होती है, विद डिग्री 2 यदि कुछ है तो उसे कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यदि डिग्री 3 है, डिग्री 3, देन यू कैन सेट क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो ये बच्चों, इस तरह से आप डिग्री के हिसाब से पॉलिनोमियल बता सकते हैं, इस तरह का पॉलिनोमियल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, देन अल्फा बीटा गामा इज इक्वल। तो बच्चों देखिए, ये जो बात हो रही है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन के लिए हो रही है। ठीक है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन। ठीक, तो चलिए, इनके लिए देखिए अल्फा बीटा गामा तीनों के लिए फॉर्मूले होते हैं। ये अल्फा बीटा गामा क्या है कि जीरोज है इस पॉलिनोमियल में। ठीक है, तो देखिए, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनके लिए एक फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन ए। ठीक, यदि आपका अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा, ठीक है, प्लस अल्फा गामा, इस तरह से यदि होता है तो इसके लिए आपका आता है सी अपॉन ए। और यदि बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तीनों के लिए, तीनों का प्रोडक्ट हो रहा हो अल्फा बीटा गामा, तो ये होता है डी अपॉन ए। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों ही फॉर्मूला आप इन्हें याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है अल्फा बीटा गामा, तीनों का सम पूछा क्या होगा, तो ये होगा बच्चों माइनस बी अपॉन ए के। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल ये, देन अल्फा बीटा बीटा गामा एंड अल्फा गामा, इन तीनों के लिए पूछा है। तो ये बच्चों आपके लिए होता है, मैंने अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में बताया है कि ये होगा सी अपॉन ए के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस टू गेट 1। देखिए, आपके पास में लिखा हुआ है कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, इसमें से क्या माइनस किया जाए कि आपके पास में 1 बचे। तो बच्चों ये सभी माइनस करनी पड़ेंगे। ठीक है ना, ये सभी तो माइनस करने पड़ेंगे आपको। सॉरी, ये यहाँ पर माइनस है। देखिए, ये जो साइन है ये माइनस का साइन है, और इस जगह पे मैं माइनस ही लगा देता हूँ। ठीक, ओके। तो देखिए, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x ये है, तो आप यही माइनस करोगे। ठीक है ना, क्या माइनस करेंगे? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x। इस पूरे को आप यदि माइनस कर देंगे इसमें से, तो क्या है कि इससे ये पूरा फिनिश हो जाएगा, इससे ये। ठीक है ना, तो आपके पास में आपको 1 बचेगा। ठीक है ना, तो इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x, तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये कह रहे हैं कि एक्स स्क्वायर, देखिए बच्चों ये स्क्वायर है। ठीक है, ये जो है वो स्क्वायर है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज इक्वल टू। तो देखिए, मैं फर्स्ट में जो आपका पॉलिनोमियल है उसे लिख देता हूँ। वो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक, और इनके कह रहे हैं इनके जीरोज हैं वो अल्फा बीटा है। अल्फा बीटा इनकी कोई दो जीरोज है। ठीक है, अल्फा एंड बीटा। ओके, अब आपसे पूछा रेसिप्रोकल का सम पूछा, जीरोज के रेसिप्रोकल का सम। तो बच्चों जब भी जीरोज के रेसिप्रोकल का सम पूछा जाए, तो देखिए, इनको यदि आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, दोनों का एलसीएम ले लो, यानी कि फ्रैक्शन की तरह से अल्फा बीटा, तो आपका यहाँ पे आएगा ये अल्फा का अल्फा में इसमें डिवाइड करेंगे, तो बीटा टाइम्स प्लस
आगे करेंगे तो अल्फा टाइम्स, और इस चीज़ को आप थोड़ा सा आगे ऐसे भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक, तो आपके ये वन अपॉन अल्फा प्लस वन अपॉन बीटा ये हो जाता है सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा अपॉन प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा, इनके इक्वल। ठीक, तो इस चीज़ के बच्चों यहाँ आपको यही पूछा गया है, ठीक है ना, इन दोनों के रेसिप्रोकल का सम। तो आपके पास में फॉर्मूला मिल गया आपको, तो अल्फा प्लस बीटा आप पुट कर सकते हैं। ये वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आप इसे सॉल्व करने के बाद ये आता है तो मैंने फॉर्मूला बोल दिया, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखिए बच्चों, इससे अल्फा प्लस बीटा दोनों का सम निकालना है आपको फर्स्ट में यहाँ से, ठीक है नी, और अल्फा बीटा ये निकालना है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा आपको पता करने के लिए माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी क्या है कि एक्स का जो कोफिशिएंट होता है, तो देखिए यहाँ एक्स का कोफिशिएंट 1 है, ठीक है, अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो ये इसकी वैल्यू आएगी -1, ठीक है, ओके। और देखिए अल्फा बीटा आप करेंगे, अल्फा बीटा ये होता है सी अपॉन ए के इक्वल, ठीक है, सी यानी कि आपकी 1 है और ए यहाँ पे आपको ए 1 है, तो ये भी हो जाएगा आपका 1। तो देखिए अब आप यहाँ पे जैसे करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा आपको रख देना, अल्फा बीटा की वैल्यू आपको क्या -1, ठीक है, तो -1 अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू 1 आ रही है, ठीक है, अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है तो 1 पुट कर दो, तो ये आ जाता है -1, ठीक है। तो यहाँ पे आप सेकंड वाला ऑप्शन को लगा देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ये, देन आपको ये दे रखा है, इसके वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको मिलेगा अल्फा बीटा, ठीक, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा और +1, ठीक है, ये आपको सॉल्व करने के बाद मिल रहा है। और फर्दर और थोड़ा सा मैं आगे लिखता हूँ, अल्फा बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा +1, ठीक है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से आपको ये दे रखा है, आप इधर में पॉलिनोमियल लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि ये सारी जो अल्फा बीटा प्रोडक्ट और ये सम ये आएगा तो पॉलिनोमियल से निकल के, तो पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं, ये दिस इज एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए मेरा पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी। देखिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है ना, और इसे करते हैं। देखिए जब x का एक्स स्क्वायर माइनस, बच्चों इसका मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, पी एक्स माइनस पी माइनस सी, क्योंकि क्या है कि देखिए x के साथ में सिर्फ एक ही टर्म होती है, बच्चों के जितने भी कोफिशिएंट होते हैं वो पूरे एक साथ होते हैं, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, और ये बच्चों यहाँ से कॉमन ले लो, या देखिए कॉमन लेके और इन्हें मैं पी प्लस सी एक साथ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ से पता चला कि जो ए की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, बी की वैल्यू जो मिलेगी आपको वो -p मिलेगी, और जो सी की वैल्यू यहाँ से मिल रही है वो -p प्लस सी मिल रही है, ठीक है। ये मेरे ए बी सी आ गए। अब देखिए यदि मैं यहाँ से अल्फा प्लस बीटा निकालता हूँ, अल्फा प्लस बीटा वो -b अपॉन ए के निकलता है, ठीक है। तो -b माइनस, और ये वैल्यू माइनस के पी दे रखा है, यानी कि माइनस माइनस के पी अपॉन ए की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 1, तो ये आती है पी, ठीक। और बच्चों यहाँ से अल्फा बीटा देखिए सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू क्या दे रखी है आपको -p प्लस सी अपॉन ए की वैल्यू 1 है, ठीक है नी, तो ए की वैल्यू 1 ही रहेगी। तो यह आपका आ गया अल्फा बीटा, ठीक है नी। यहाँ पे आप इन वैल्यूज को पुट कर दोगे, तो यहाँ पे पुट कर दो -p, ठीक है, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है नी, -p माइनस सी, क्योंकि देखिए ऐसे आप 1 तो नीचे से खत्म ही हो जाएगा, और ऐसे आप -p माइनस सी भी शो कर सकते हैं। तो मैंने यही चीज़ यहाँ पे लिख दी है, ठीक है ना, ये पूरी इसकी वैल्यू। अब इनकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू ये है, देखिए ये वैल्यूज है आपको जो मिलेंगे, ठीक है ना। तो अल्फा बीटा की वैल्यू p आ रही है, तो यहाँ पर रख देंगे +p +1। तो देखिए यहाँ से p को आप काट सकते हैं, और आपको क्या मिलेगा -c प्लस के 1, या फिर c को आप बाद में लिखें माइनस वाली वैल्यू को, तो आप लिख सकते हो 1 - c, ठीक, ये आपके लिए मिल गया। तो यहाँ से आप ऑप्शन देखेंगे 1 - c, आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। देखिए इफ वन रूट ऑफ पॉलिनोमियल ये इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर, तो ये कह रहे हैं इसका जो वन रूट है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है, देन द वैल्यू ऑफ के,
तो वैल्यू के की वैल्यू क्या होगी, तो आप क्या करेंगे बच्चों, लेट वन रूट, आप वन रूट को मान लो अल्फा, ठीक है। तो अदर क्या होगा, देन अदर इसका रेसिप्रोकल, ठीक है नहीं, तो आप अदर लगाएंगे, इसका रेसिप्रोकल होगा, ठीक है नहीं, जो कि वन अपॉन अल्फा होगा, ठीक। अब देखिए के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, तो यहाँ से बच्चों एक चीज़ निकालिए कि देखिए हम आपको बताएं कि सम ऑफ रूट्स करते हैं, ठीक है, सम ऑफ जीरो या सम ऑफ रूट, तो अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा, ये तो हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए हमें ये बीटा की जगह पर है, अदर जैसे हमारा अदर बीटा होता है तो बीटा की जगह पर ये आ गया है, ठीक है, फर्स्ट वाला ये हमारा है ये, ठीक। तो अल्फा प्लस बीटा मैं करूँ तो अल्फा प्लस वन अपॉन अल्फा आएगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू होती है माइनस बी अपॉन ए के इक्वल, ओके। अब इसे थोड़ा सा सॉल्व कर लो आप, तो इसे जैसे ही सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ से वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इसकी ज़रूरत नहीं है, तो जिसकी ज़रूरत है उसी को लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे यदि हमारा अल्फा इंटू बीटा करें हम, अल्फा इंटू बीटा, बीटा की जगह तो अल्फा ही है, तो ये क्या आएगा, ये आता है सी अपॉन ए के इक्वल, ठीक है। ये हमारी एक इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड बन रही है, और सेकंड वाली में ही हमें वैल्यू पुट करनी है। तो बच्चों देखिए अल्फा से अल्फा कट जाएगा, तो क्या होगा कि सी अपॉन ए के इक्वल आएगा वन इस कंडीशन में। अब देखिए यहाँ से आप सी ए बी सी की वैल्यू निकालते हैं, तो ये वही एक्स स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ से जो आपको ए की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगा 5, ठीक है, बी जो बी की वैल्यू मिलेगी वो यहाँ से मिलेगी 13, ठीक है, एंड सी की वैल्यू यहाँ से मिलेगी के। अब ये वैल्यू ए बी सी की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, तो देखिए सी की वैल्यू के मिल रही थी और ए की वैल्यू मिल रही थी आपको 5 इज इक्वल टू 1 के है, तो बच्चों यहाँ से आपको जो के की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 5, ठीक है। इस तरह से आप के की वैल्यू पता कर सकते हैं, तो के की वैल्यू 5 आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ हुज जीरोज इज जीरो, उसके जीरोज का सम, तो लेट उसके जीरो अल्फा प्लस बीटा थी उसकी जीरोज, ठीक है, और इनका सम दोनों को बता रखा है जीरो है, और ये कह रहे हैं एंड वन जीरो इज थ्री, यानी कि इनमें एक जीरो जो था वो दे भी रखा था आपको थ्री है, तो दूसरा जीरो क्या है, तो देखिए इसकी वैल्यू आप इसमें पुट कर दो, तो क्या होगा थ्री प्लस बीटा इज इक्वल टू जीरो, तो बीटा की वैल्यू क्या होगी माइनस थ्री के, यानी आपकी जो दूसरी जीरो आई है वो माइनस थ्री आई है। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि देखिए जीरोज का दोनों का सम जीरो आ रहा है, दोनों जीरोज का सम जीरो आ रहा है, एक जीरो ये है तो दूसरी जीरो ऑटोमेटिक माइनस थ्री होनी चाहिए, तभी तो इन दोनों का सम जीरो होगा, तो आपकी दूसरी जो वो मिल गई है वो मिल रही है माइनस थ्री, ठीक है। तो देखिए अब आपसे कह रहे हैं आपसे पूछा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करने के लिए बच्चों आप करेंगे जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप निकालते हैं तो आप ऐसा कीजिए कि एक्स स्क्वायर, आपके पास में एक फॉर्मूला होता है के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है। तो के की वैल्यू आपको रख देनी है के एक्स स्क्वायर माइनस, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दे रखा जीरो, ठीक है, इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो क्या मिलेगा आपको माइनस के 9 मिलेंगे, ठीक है, माइनस के 9। तो यहाँ से बच्चों आप देखिए इसे देखेंगे के एक्स स्क्वायर माइनस के 9, तो बच्चों ये होगा आपका पॉलिनोमियल, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, आपके जो पी एक्स यानी कि पॉलिनोमियल जिसे कहते हैं वो एक्स स्क्वायर माइनस के 9 ये वाला आएगा, तो ये फॉर्मूला लगा के आप इसे निकाल सकते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन देखिए इफ एक्स प्लस टू इज ए फैक्टर ऑफ ये आपको पॉलिनोमियल दे रखा है क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस टू बी, ठीक है नहीं, और यहाँ पे ये भी दे रखा है कि ए प्लस बी की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, ये पहले से आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपसे कहा है यदि ए प्लस बी इज ए फैक्टर, तो बच्चों देखिए जब कोई भी फैक्टर होता है जैसे ए प्लस बी एक फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का, तो क्या करते हैं इसके जीरोज फाइंड आउट करो, यानी जीरोज ए प्लस एक्स प्लस टू को जीरो को इक्वल रख दो, तो यहाँ से आपको जीरो एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस टू, तो ये माइनस टू क्या है कि इसको सेटिस्फाई करेगी, यानी माइनस टू की वैल्यू आप इसमें रख देंगे, ठीक है। तो चलिए माइनस टू की इसमें वैल्यू रखते हैं, माइनस टू का स्क्वायर, और ये जब इसे सेटिस्फाई करेगी तो इसकी वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी, ठीक है, जीरो के इक्वल, तो आप ऐसे करेंगे माइनस टू का स्क्वायर प्लस ए माइनस टू प्लस टू
बी, ठीक है, इज इक्वल टू 0 के। अब देखिए बच्चों, -2 का स्क्वायर करेंगे फिर भी 4 आएगा। 4 -2a प्लस 2b इज इक्वल टू 0, ठीक। तो देखिए अब यहाँ से थोड़ा सा ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए -4 को आप 4 को इधर में रख दें, -2a प्लस 2b इज इक्वल टू -4। इसमें क्या है कि पूरे में -2 का आप डिवाइड कर दें, ठीक है ना। या फिर ऐसा करो, पहले माइनस साइन का डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब 2 का डिवाइड कर दो इस पूरे में, ठीक है ना। तो आप करेंगे इसे a माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो देखिए बच्चों, ये इक्वेशन सेकंड। तो क्या करें कि इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड को आप ऐड कर दो, ठीक। तो अल्फा a प्लस बी इज इक्वल टू 4 एंड a माइनस बी इज इक्वल टू 2। तो देखिए इन दोनों को सम करने पे b से b, तो ये मिलेगा 2a इज इक्वल टू 6। तो a की वैल्यू आपको मिलेगी बच्चों यहाँ से 3। a की वैल्यू आपको 3 मिल गई है। अब a की वैल्यू आप कहीं भी पुट कर दो, इसमें पुट कर देंगे तो b की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी आपको 1। तो b की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1। a और b दोनों की वैल्यू आपको पता चल गई है। अब देखिए b की वैल्यू 1 और a की वैल्यू 3, यस, ये वाला आपका ऑप्शन ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड -3x माइनस 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। ये किस तरह की, ये कह रहे हैं सॉल्यूशन इनके होते हैं। तो बच्चों देखिए यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालें आप। A1 B1 C1, ये दो, यानी लाइन 1 एंड लाइन 2, ये दो लाइन्स की इक्वेशन आपको दे रखी है। तो यहाँ से देखिए A1 की वैल्यू आपको मिलती है 1, B1 की वैल्यू आपको मिलती है यहाँ से 2, एंड जो C1 की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 5। इधर से देखिए, अब इधर से क्या मिलता है, यहाँ से आपको जो A2 की वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है -3, ठीक है। B2 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी -6, एंड C2 की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 1। तो बच्चों अब देख लीजिए, ये कह रहे हैं कि किस तरह के। तो देखिए इनके रेशियो देखते हैं, ठीक है ना। तो A1/A2 निकालो आप। A1/A2 आ रहा है आपका -1/3, ठीक। B1/B2 निकाल के देखिए, B1/B2 इज इक्वल टू 2/-6, तो ये आ रहा -1/3। C1/C2 इज इक्वल टू, देखिए C1 की वैल्यू 5 और C2 की वैल्यू आ रही है 1, तो ये 5 ही हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे बच्चों कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, दिस इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये इसके इक्वल नहीं है। तो देखिए जब इस तरह की कंडीशन आती है तो आप क्या देखते हैं, नो सॉल्यूशन की फॉर्म ये होती है, ठीक। तो देयर इज नो सॉल्यूशन, यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और इस तरह से आपका ऑप्शन फोर्थ सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। अब देखिए बच्चों, जब कंसिस्टेंट होती है फॉर्म तो क्या होता है कि लाइंस या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, ये आपकी फर्स्ट कंडीशन होती है, या फिर एक लाइन के ऊपर से ही दूसरी लाइन जाती है, ठीक है। तो या तो ये इंटरसेक्टिंग होती हैं, ठीक, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, या फिर ये जो लाइंस होती हैं वो कोइंसिडेंट होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं, कोइंसिडेंट, इस तरह की लाइंस होती हैं, तब ही लाइन कंसिस्टेंट बोली जाती है, ठीक। तो देखिए इधर में क्या है, ये कहना पैरेलल होंगी। बच्चों जब पैरेलल आती है तो नो सॉल्यूशन वाली फॉर्म होती है। ऑलवेज कंसिस्टेंट, ये कोई जरूर नहीं है, हो सकता है इंटरसेक्ट हो तब भी तो कंसिस्टेंट होगी, ठीक है नहीं। ऑलवेज कोइंसिडेंट, देखिए इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ये कह रहे हैं या तो इंटरसेक्टिंग होगी या कोइंसिडेंट होगी, हाँ ये सही है, ठीक है। ऑलवेज इंटरसेक्टिंग ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलवेज इंटरसेक्टिंग तो ये भी तो वही फॉर्म हो सकती है कोइंसिडेंट वाली, ठीक है। तो इस तरह से आपका थर्ड वाला ऑप्शन ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें कह रहे हैं बच्चों, द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर। तो बच्चों देखिए मैं आपको थोड़ा सा ग्राफ बना के इस चीज को समझा देता हूँ। देखिए आपके कुछ लाइंस ऐसे बना रखी हैं कि जो x से एक डिस्टेंस पर है, ठीक है, x के साथ में a डिस्टेंस। तो ये है आपकी x, तो x से a डिस्टेंस, देखिए जब x से डिस्टेंस वहां पे जाती है तो ऊपर की तरफ होगी, ठीक है, सॉरी x पे जो डिस्टेंस होगी वो इधर की तरफ होगी,
ठीक है। तो एक्स पे चले, कोई एक्स पे ए डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। तो सोचा कि ये ए डिस्टेंस कवर कर ली, ठीक है। तो ये कोई लाइन हम इस तरह से खींच देंगे, ठीक। जस्ट मैं थोड़ा लाइन खींचने के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए बच्चों, ये एक्स से ए डिस्टेंस कवर कर ली मैंने, ठीक है। नहीं, अब ये कह रहे हैं कि और ये बाई इज इक्वल टू बी, यानी बाई से बी डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो देखिए बच्चों, ये बाई, तो वाई पे लेट मान के चलिए कि कहीं भी मैंने ये यहाँ से इतनी डिस्टेंस कवर की, यहाँ तक की डिस्टेंस कवर की, और ये बी डिस्टेंस मेरी हो गई बाई पे। तो देखिए बाई पे जब बी डिस्टेंस कवर करेंगे तो ये क्या है कि हर जगह बी डिस्टेंस कवर हो रही है, ठीक है। तो मेरी जो लाइन बनेगी वो इस तरह से जाएगी। तो बच्चों जो ये जो पॉइंट होगा, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे ए कॉमा बी। पहले एक्स वाला कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा और फिर वाई वाला कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग एट ए कॉमा बी, आपका फोर्थ वाला जो पार्ट है वो सही होगा, ठीक है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के फॉर द इक्वेशंस ये एंड ये रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइंस। तो बच्चों देखिए, जब लाइन, अब यहाँ पे आपको देखिए इस तरह से, जब आपसे के की वैल्यू पूछी हो, कुछ भी के की वैल्यू पूछी हो और कोई कंडीशन दे रखी हो कि इस कंडीशन के लिए, तो आप उस कंडीशन को देखेंगे कि उसके रेशियोज क्या होते हैं उस कंडीशन के। तो देखिए कोइंसिडेंट लाइन के लिए रेशियो क्या होते हैं, इनके लिए रेशियो होते हैं A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है, ये वाली कंडीशन। तो देखिए बच्चों, यहीं से आप A1 B1 C1 निकालेंगे। तो देखिए A1 की वैल्यू आ रही है, ये A1 है, ठीक। जैसे A1, देखिए बच्चों B1 यहाँ से निकल के आएगा, मैं आपको लिख देता हूँ। B1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -1, ठीक है। और चलो A1 भी मैं, देखिए A1 आप समझ सकते हैं, A1 3 है, ठीक है ना। एंड जो C1 है उसकी वैल्यू आ रही है यहाँ से 8। तो A1 A2 A1 B1 C1 आपने निकाल लिया है। अब देखिए A2 की वैल्यू मिल रही है आपको 6, B2 की वैल्यू मिलेगी -K। और देखिए इस सी को हम इधर ला के काउंट करेंगे बच्चों, नहीं तो साइन की गड़बड़ होगी, ठीक है। नहीं, देखिए C2 जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 16, क्योंकि इधर में जब 16 आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब देखिए ये कंडीशन इसमें अप्लाई करनी है आपको, ठीक है। तो रख दो यहाँ पे A1 की वैल्यू 3, तो 3/A2 6 है, इज इक्वल टू B1 आपको -1 दे रखा है, -1, B2 की वैल्यू -K दे रखी है, ठीक है, इज इक्वल टू C1। अब देखिए आपकी वैल्यू तो यहीं से निकल आएगी, ठीक है ना, इनको जो रखने की जरूरत भी नहीं है। आप चाहें तो इधर से भी निकाल सकते हैं, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। तो C1 की वैल्यू 8 एंड C2 की वैल्यू आपको मिल रही है 16। तो देखिए मैं इनको ले लेता हूँ, इनको लेके सॉल्व कर लेता हूँ, या फिर आप ये भी लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। तो देखिए पहले माइनस से माइनस खत्म कर लो, आप क्या करेंगे 3/6 इज इक्वल टू -1/-K, माइनस माइनस खत्म कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा 3K इज इक्वल टू 6। तो K की जो वैल्यू मिल रही है वो मिल रही है 6/3, और यहाँ से काट के 2। तो K की वैल्यू क्या मिल गई आपको, दिस इज K एंड K की वैल्यू 2 मिल गई आपको, ठीक है। नहीं, तो K की वैल्यू होगी 2। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए द वैल्यू ऑफ C फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर द पेयर ऑफ इक्वेशंस ये एंड ये विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इज। तो बच्चों इसमें भी देखिए क्या है, सी की वैल्यू आपसे पूछिए, ठीक, किसके लिए, जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो बच्चों देखिए मैनी सॉल्यूशन वाली जो कंडीशन आती है वो आती है वही जो पीछे आपने कॉन्स्टेंट वाली पढ़ी है, यानी कि A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ठीक है। तो यहाँ से A1 B1 C1 की फॉर्म निकालो। तो देखिए फर्स्ट वाली लाइन को मैं इसकी इक्वेशन लिख लेता हूँ। ये इक्वेशन CX -Y -2 इज इक्वल टू 0, दिस इज योर लाइन फर्स्ट, ठीक। देखिए बच्चों अब लाइन 2 की इक्वेशन आप लिखेंगे, तो इसकी इक्वेशन क्या आती है 6X -2Y -3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए A1 B1 C1 यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए A1 इज इक्वल टू, इस लाइन से निकालना है, तो A1 की वैल्यू आ रही है C, ठीक। बच्चों B1 क्या निकालोगे यहाँ से, देखिए B1 -1 आएगा, ठीक। और जो C1 आएगा आपका वो आएगा यहाँ से -2, ठीक। और देखिए यहाँ से A2 B2 C2
तो देखिए E2 की जो वैल्यू आ रही है वो निकल के आएगी ये, ठीक, 6। B2 की वैल्यू निकल के आ रही है -2, एंड जो C2 की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है -3। तो देखिए इन सभी कंडीशंस को आप रख दें, ठीक। तो बच्चों देखिए A1/A2 मैं डायरेक्ट कंडीशन रखे दे रहा हूँ एन में, ठीक है नहीं, यहाँ पे। तो देखिए C/6 इज इक्वल टू B1 यानी कि -1/B2 की वैल्यू -2। बच्चों देखिए यहीं से हमारी C की वैल्यू निकल आएगी, तो हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है, इन्हीं से हम सॉल्व करके C की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक। देखिए ये होगा -2C इज इक्वल टू -6, ठीक। देखिए माइनस से ये आप ऐसा कर लो, -6/-2, इससे ये और इससे ये 3 टाइम्स कट जाएगा, तो C की वैल्यू आपको मिल गई है 3। तो C की वैल्यू 3 आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और देखिए आगे वाला जो हमारा क्वेश्चन है, जस्ट ए मिनट, वो है वन इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस इज ये द सेकेंड इक्वेशन कैन बी। तो बच्चों देखिए ये कह रहे हैं कि जो हमारी वन इक्वेशन है वो ये वाली है, ठीक। तो सेकंड इक्वेशन इससे क्या बनेगी इधर में, ठीक, जो यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है। तो बच्चों देखिए अब क्या है कि आपको ये इक्वेशन गौर करने के बाद में यहाँ से देखनी है। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इनमें 2 का पहले मल्टीप्लाई कर रखा है, ठीक है। तो मैं इनमें सब में 2 का मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, तो इसमें क्या आएगा, मेरे को क्या मिलेगी, -10x प्लस 14y इज इक्वल टू 4। तो देखिए क्या इनमें से कोई है, तो -10x वाली एक दे रखी है प्लस, पर देखिए यहाँ साइन का दिक्कत है, ठीक है नहीं, तो ये वाली हमारी नहीं होगी, क्योंकि पहले भी -10x है, तो ये प्लस के 14y होना चाहिए, जो कि ये नहीं है। -10x प्लस के 14y है, ठीक है। बट देखिए जो यदि मैं 4 को इधर भी लेके आऊँ तो ये कंडीशन इस तरह से होनी चाहिए, -10x प्लस 14y -4 इज इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पे देखा चलो ये ठीक है, ये ठीक है, बट यहाँ पे आके ये गड़बड़ हो जाती है, तो ये भी नहीं हो सकती, ठीक है ना। इस वाले को देखते हैं, तो देखिए इसमें चलिए देखिए इसको देखते हैं फर्स्ट में, ये तो हो ही जाती है ये। अब देखिए इन दोनों क्या बचे हैं हमारे पास में, जो 10x है वो प्लस का होना चाहिए, तो 10x को आप प्लस का कर लो। तो यहाँ से यदि इसको 10x में यानी कि पूरे में माइनस का आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगी 10x माइनस के 14y इज इक्वल टू -4। यदि इस फॉर्मेट में होगी तो ऐसे होगी, यदि 4 इधर में लेंगे तो ये ऐसे बनेगी, 10x माइनस 14y प्लस के 4 इज इक्वल टू 0। तो देखिए बच्चों पहले इस वाले को चेक कर लेते हैं, तो ये 10x माइनस के 14y प्लस के 14y, तो देखिए ये 10x तो है, पर जो 14y है वो तो माइनस का आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। तो 10x माइनस 14y इज इक्वल टू -4, ये वाली कंडीशन से ये मैच खा पा रही है, ठीक है। तो बच्चों ये फोर्थ वाली एक क्वेश्चन हो गया आपके लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विच हैज ए यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3 इज। तो बच्चों सबसे फर्स्ट में क्या करना है कि यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको देखिए यूनिक सॉल्यूशन होंगे जब इनका a/a2 और b/b2 निकालेंगे वो सेम नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों देखिए यहाँ से हम देखते हैं कि a1/a2 यानी 1/2 आएगा और इधर में -1/3 आएगा। तो इस वाली को हमें चेक करना, अभी ये है नहीं, इसे चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। ए और बी की एक्स एंड वाई की वैल्यू सेटिस्फाई इसमें कर देंगे कि नहीं। देखिए इधर में देखते हैं हम कि जैसे देखिए हमें फर्स्ट में क्या चेक करना है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ये होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से कुछ ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं। तो देखिए आप ऐसे यहाँ पे लगाते हैं 2/4 और 5/2, ये 1/2 इज इक्वल टू 1/2, तो इसमें से इक्वल मिल रहा है, तो ये आपका ऑप्शन है ही नहीं चेक करने के लिए। यहाँ पे देखिए आप इधर में चेक करते हैं 2/3 और ये, चलो इन तीनों को हमें चेक करना पड़ेगा कि वैल्यू ये सेटिस्फाई कर देंगे कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा x प्लस वाई, देखिए x प्लस वाई करो तो x प्लस वाई -1 दे रहा है, ठीक है, -1 दे रहा है। अब 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -5, ये -5 देना चाहिए, ठीक है नहीं। तो देखिए 2x माइनस 3y इज इक्वल टू -5, तो इसमें x की वैल्यू 2 रख दो, 2 इंटू 2 -3 इंटू -3, तो ये क्या हो जाता है, ये आ जाते हैं 4 और ये हो जाते हैं आपके 3 3 प्लस 9। तो देखिए ये तो देगा आपको 13, -5 नहीं देगा, ठीक है नहीं। तो ये ऑप्शन ये भी नहीं है। यहाँ से चेक करते हैं, देखिए 2x करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4, माइनस माइनस के 3,
तो बच्चों माइनस और माइनस के 3 यहाँ इसके वैल्यू पुट करेंगे तो 4 + 3 हो जाएगा। तो ये भी, और ये 4 + 3 7 आना चाहिए, तो ये तो 1 आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जैसे आप वैल्यू पुट करते हैं एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। चलिए यहाँ पे रख के देखते हैं, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू 2 -4, वाई की वैल्यू आपको मिल रही है -3, ठीक है, -14 इज इक्वल टू 0। ये पूरा लिख दिया। तो ये यहीं से देखिए 2 और ये 4 3 जा 12, तो ये हो जाएंगे 12 + 2 14, और 14 - 14 इज इक्वल टू 0। ये आपके इक्वेशन ठीक है। सेकंड वाले को और मैच कर देते हैं, ठीक है। तो सेकंड वाले के लिए देखिए 5 × 2 माइनस, देखिए वाई की वैल्यू जो है वो है -3, -13 इज इक्वल टू 0। ये दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। तो इसमें देखेंगे आप 10 + 3 -13 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों देखिए ये भी 13 और 13, तो ये तो आपका जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों यहाँ पे है इफ x इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल टू बी इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ये एंड ये, देन द वैल्यू ऑफ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली। तो ए और बी की वैल्यू पूछिए। तो बच्चों देखिए ए की वैल्यू तो x की वैल्यू डायरेक्ट ए है और y की वैल्यू b है। इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ये, इनके सॉल्यूशन है। तो यहाँ पे क्या है, ए और बी की दोनों की वैल्यू पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, a - b इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर दें। तो ये मिल रही है आपको a + b इज इक्वल टू 4। तो इक्वेशन सेकंड, यहाँ से इन्हें सॉल्व कर लें, दोनों को ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, 2a इज इक्वल टू 6। ए की वैल्यू बच्चों मिल गई 3 है, और यहाँ से इसमें सेकंड में पुट करने के बाद बी की वैल्यू मिल रही है आपको 1। तो 3 और 1 ए और बी की वैल्यू मिल रही है। तो 3 और 1 ऑप्शन सी आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ये एंड ये हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, देन तब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशन सही बैठा है। तो देखिए यहाँ से आप ए बी सी A1 B1 C1 की वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए A1 की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है आपके लिए 2, B1 की वैल्यू आएगी वो आएगी +3, ठीक है। तो 3 एंड जो C1 की वैल्यू आएगी, तो देखिए 7 को हम लेफ्ट साइड में ले लेते हैं, तो ये मिलेगी -7। और देखिए यहाँ से यदि, देखिए ऐसे बच्चों आपको सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ से कर लेते हैं इसे सॉल्व। 2ax वाई का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे आप। देखिए वाई का मल्टीप्लाई भी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये वाई का ही कोफिशिएंट है, तो कोई ज़रूर नहीं है। इसे सेम ही लिख देते हैं, a + 6 × y, 28 को उधर में ले जाइए वाली, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप निकालेंगे कि देखिए यहाँ से e2 की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, e2 की वैल्यू मिलेगी बच्चों, देखिए x के जो कोफिशिएंट है वो पूरा a2 होगा, तो ये है 2a, सॉरी ये थोड़ा सा कट गया है, तो ये हो जाएगा 2a। देखिए b2 की जो वैल्यू है, b2 की वैल्यू यानी जो y का कोफिशिएंट ये, तो b2 की वैल्यू a + 6, ठीक है। एंड c2 की वैल्यू जो है वो है -28, ठीक है। तो देखिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, तो मैनी सॉल्यूशंस के लिए बच्चों कंडीशन आपको बता रखी है कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो इस वाले फॉर्मेट में ये वैल्यूज पुट कर दो। तो 2/2a इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 3/b2, b2 की वैल्यू a + 6 इज इक्वल टू c1 की वैल्यू देखिए -7 एंड C2 की वैल्यू -28। तो बच्चों आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था कि रिलेशन कौन सा होगा, ठीक है। देखिए माइनस से माइनस साइन एंड 7 से ये 1/4 टाइम्स। तो आप क्या करें कि फर्स्ट में ये एंड ये कंडीशन लेके ना सॉल्व कर लें आप, ठीक है। तो चलिए मैं इनको लेके सॉल्व करता हूँ। तो देखिए आगे हम सॉल्व करते हैं। तो 3/a + 6 इज इक्वल टू 1/4। तो बच्चों यहाँ से आप इसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं आप देखेंगे कि a + 6 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से आपको a की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी 6, ठीक है। अब a की वैल्यू आप 6, देखिए a की वैल्यू आपको 6 मिल गई है, और b की वैल्यू, जस्ट अ मिनट, तो देखिए इसमें b जैसी तो कोई कंडीशन है ही नहीं। तो यहाँ पे क्या है, देखिए बच्चों a की वैल्यू 6, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर में आपका जो b है
वो तो गायब ही कर रखा है, ठीक है नहीं। तो देखिए बच्चों, जस्ट ए मिनट, एक बार पढ़ लेते हैं। इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 2x+3y इज इक्वल टू 7, एंड ये बोल रखा है आपसे 2ax प्लस a+6y is equal to 28 has infinitely many solutions, then a is equal to 2b, b is equal to 2a, a plus 2b is equal to 0 and 2a plus b is equal to 0। ठीक है। तो बच्चों देखिए, आप यहाँ पे देखेंगे और यहाँ से b की वैल्यू आप यहाँ पे देखें तो ये हो रहा है 6+6। देखिए यहाँ से यदि b की यहाँ से आप वैल्यू देखें 6+2, तो ये तो 2a के बराबर हो रही है। ठीक है, 2a के बराबर। देखिए यहाँ पे a और b का रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो जो b की वैल्यू आ रही है वो 2a के बराबर आ रही है, ठीक। तो b की वैल्यू 2a के बराबर आ रही है, तो आपका ऑप्शन जो सेकंड है वो सही है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप वैल्यू पुट करके देख लेंगे तो इस तरह से ये यहाँ से हो पा रहा है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये। इसके बाद में थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन कितने हैं अभी आपके। चलिए, तो देखिए, इसके जो अगली वीडियो है उसे मैं सेकंड पार्ट में डाल देता हूँ, ठीक है। अभी तो काफ़ी क्वेश्चन है, तो ये हम सेकंड पार्ट में डाल देंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे फिनिश करते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग देवयाक्स अकेडमी।